जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा। फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यहां आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री, 7 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहां पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए, तुला लगन, तुला चंद्र राशि वालों के लिए कैसे जाएगा ये वीक, कहां पर आपकी लाइफ में ग्रह युद्ध होने वाला है, कहां पर कुछ ग्रह कॉकटेल बनाकर आपकी लाइफ में शाइन करने का, एक्सेल करने का मौका देंगे, कहां पर खुद को ऑडिट करने की जरूरत है, कहां पर फिल्ट्रेशन लगाने की जरूरत है, कहां पर कुछ मास्क उतरते हुए नजर आएंगे, कुछ रियलिटी आपको देखने को मिलेगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आपको आ जाएगा या आने वाले समय में आएगा ये तो आपकी कुंडली या फिर आपकी दशा महादशा बताएगी। लेकिन कुछ फोर्स है जो आपको ये रियलाइजेशन, वो बीज डाल जाएगी कि कहां पर खुद को कंट्रोल करना है और कहां पर खुद को एक्सेल करना है। सारी बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु का बैठना, 5th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना, यानी कि कुछ चीजें ड्रेन हो रही हैं। आप देखेंगे पिछले 8 महीने से, 8 मंथ से, 7-8 मंथ से, जब से राहु आपके 5th हाउस में आए हैं, 5th लॉर्ड 6th हाउस में गए हैं, सिंस फ्रॉम द 29th ऑफ मार्च 2025, आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक चेंज आया है। कोई है जो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन आपकी लाइफ में कुछ आया है जिसने आपकी लाइफ को क्रॉस किया और वहां से चीजें एकदम से बदल गई हैं। ठीक है,
लेकिन वहां पर अब आपको रियलाइजेशन कराएगी ये कॉस्मोस, अब आपको ऑडिटिंग करने में कुछ फोर्स करेगी। यहां पर आपको कुछ ऐसा कुछ एहसास होगा जहां पर आपको पता चलेगा आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ डिप्लोमेसी आपके साथ हो रही है, कुछ अच्छा तो लग रहा है लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ सेल्फ ऑडिटिंग का समय आ गया है। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपका मटेरियल सक्सेस की तरफ, मटेरियल चीजों की तरफ, वो गिफ्ट की तरफ आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट को छोड़कर किसी ऐसे इंसान की तरफ जाना जहां पर आपकी कुछ डिजायर्स पूरी हो रही है, वहां पर खुद को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये लोग ये स्थिति हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन ये स्थिति उन लोगों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट बनेगी जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत एक्टिव है, या वो राहु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, या फिर उनका राहु शनि का एक योग बना हुआ है, या राहु चंद्रमा उनकी कुंडली में एक योग बनाकर बैठे हैं। उन लोगों की लाइफ में इस समय बहुत मेजर लेवल पे ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्यदेव यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, शुक्र को, मंगल को, मरकरी को। ये डोमिनेशन आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स देगी, कुछ चैलेंजेस देगी, कहीं पर कुछ रोड ब्लॉक्स देगी जहां पर कुछ चीजें गलत है, उस चीज को रियलाइज, उस चीज को एहसास कराने के लिए कुछ इवेंट कराएगी। लेकिन कुछ ना कुछ होगा जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ रियल फेसेस, कुछ मास्क हटते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे इवेंट होते हुए नजर आएंगे। यहां पर शुक्र का कंबस्ट होना, मरकरी का कंबस्ट होना, मंगल का कंबस्ट होना, सूर्य का डोमिनेशन होना, यहां पर आपके एफर्ट्स को भी ऑडिट कराते हुए नजर आएगा। जहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी के लिए कुछ एफर्ट डाल रहे थे लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर कुछ चीजें रुक जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन जहां पर आप एफर्ट डाल रहे थे, रिटर्न से भी आपको एफर्ट मिल रहा था, वहां पर कुछ चीजें एक्सेल करेंगी। कुछ मीटिंग होती हुई नजर आएगी, कुछ एंटरटेनमेंट होता हुआ नजर आएगा, कुछ रोमांस रिकिंडल करेगा, कहीं पर डांस होगा, कहीं पर कैंडल लाइट डिनर होगा, कहीं ना कहीं आप एक क्लोज एनर्जीज को देखोगे। ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। आपको इस हफ्ते, मैं आपको शायद मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था, आपको अपने पार्टनर के साथ टेंपल विजिट जरूर करना चाहिए। जुपिटर का आपके 9th हाउस में बैठना, लेकिन जेमिनी साइन में बैठना, स्पिरिचुअलिटी में आपको बिलीव करना चाहिए। किसी चीज में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो भगवान के सामने सरेंडर करना चाहिए। बिकॉज हम कब तक फाइट करेंगे किसी से? हम किसी को पाने के लिए, किसी को दूर करने के लिए कब तक फाइट कर सकते हैं? हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी है, हमको कभी ना कभी तो सरेंडर करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट टाइम है सरेंडर करने का, ये बेस्ट टाइम है भगवान को, डिवाइन को खुद को सौंपने का, इस रिलेशनशिप को सौंपने का, और उनको ये अपील करने का कि इसकी कॉकटेल बनानी है या युद्ध करके चीजों को फिनिश करना है, ये आपके हाथ में है। तो इस समय सरेंडर करने का, लाइफ में क्लैरिटी को एक्सेप्ट करने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ये 7 जनवरी को कहीं ना कहीं सेम डिग्री पे आना, ये सेम डिग्री पे 6 ग्रहों का आना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर अष्टम दृष्टि पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बताता है कि आपके नेम फेम स्टेटस को लेके भी, कहीं ना कहीं आपके अपने करियर को लेके भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। केतु के साथ जैसे चंद्रमा होंगे, मघा नक्षत्र को क्रॉस करके केतु की डिग्री पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट, कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। वो साइलेंट कट भी हो सकता है, साइलेंट डिटैचमेंट भी हो सकता है आप सेम रिलेशनशिप में हो लेकिन वो डिटैचमेंट आप फील करते हो नजर आओ। तो कुछ ऐसे प्रोमिनेंट इवेंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन द मोमेंट सैटरडे संडे के आसपास, इस फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, यहां पर कोई कैंडल लाइट डिनर होना, आपकी लाइफ में एक हैपनिंग मोमेंट होना, कुछ रिकिंडल करना, ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगलदेव 3rd हाउस के कारक बनते हैं और 3rd हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका करेज बढ़ रहा है, पराक्रम बढ़ रहा है। लेकिन इस पराक्रम को ऑडिट करने का समय आ गया है। सूर्यदेव कमांड कर रहे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं, सब क्लोज डिग्री में बैठे हैं। तो लग्नेश हो, भाग्येश हो या आपका 7th हाउस का मालिक हो, उसको सूर्य का डोमिनेशन यहां पर चीजों को ऑडिट करने में मजबूर करेगा। वो प्रकाश देता हुआ नजर आएगा, वो लाइट देता हुआ नजर आएगा, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा, कहां पर आपको किस तरीके से बिहेव करना है, कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में चल रहे थे वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन, एक टेबल पर बैठकर, एक बेडरूम में बैठकर आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को डिस्कस करते हुए नजर आओगे, कि चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हुए नजर आओगे। और जो इस समय मैच्योर होंगे, जो जिनके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं ये इनिशिएट या एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 7 जनवरी के बाद कुछ चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ फिल्ट्रेशन, गलती का एहसास, अपनी चीजों का पता चलना कहां पर वो गलत है, कहां सामने वाला गलत है, और अपने आप को हम्बल बनाकर चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हुए नजर आओगे। और जो ये कर ले जाएगा वो कहीं ना कहीं इस समय एक्सेल कर जाएगा, उनका रिश्ता कहीं ना कहीं शाइन कर जाएगा। यहां एटीट्यूड को फिक्स करने की जरूरत है। नेबर में कोई इवेंट या सिबलिंग्स की लाइफ में कोई इवेंट, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा।
आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसका इंपैक्ट, उसका रियलाइजेशन आपके ऊपर बहुत बहुत मैक्सिमम लेवल पे पड़ने वाला है, जहां से चीजें बदल जाएंगी। अब यहां पर रिश्ते बदलेंगे, यहां से चीजें इवॉल्व, यहां पर परिभाषा बदलने वाली है। और मैं चाहता हूं कि यहां पर आपको हम्बल होकर चीजों को डील करना चाहिए। ये कॉकटेल है जो आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा देने वाली है, अगर यहां पर आप हम्बल तरीके से फ्लेक्सिबल होकर चीजों को चला ले जाते हैं। लेकिन अगर आप रिजिड हो जाते हैं, यहां पर आप अपने आप को सेल्फ सेंटर कर देते हैं, एरीज साइन फुल ऑफ देमसेल्फ, अपने बारे में सोचना, एक्शन ओरिएंटेड होना, जल्दबाजी करना, अगर आप ये चीजों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर करेगी और ग्रह युद्ध बना देगी। यानी कि अपनों से रेज, अपनों से जेलेसी, अपनों से कंपटीशन, अपनों से फाइट, और सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। दोनों जीत जाओगे शायद, लेकिन ये रिश्ता हार जाएगा। ईगो जीत जाएगी लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो यहां पर आपको उसका सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजों का एहसास आपको फ्राइडे के बाद डेफिनेटली होगा। ये फ्राइडे आपके लिए कहीं ना कहीं रिजुविनेशन लेके आएगा, वो एनलाइटमेंट लेके आएगा, कहीं ना कहीं चीजों को रिकिंडल करेगा। लेकिन तब तक आपको कुछ फोर्स है जो आपको परेशान करेगी, कुछ डिस्ट्रक्शन लेके आएगी। यहां पर अपने आप को हैंडल करना मैच्योरिटी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों की लाइफ में क्या नाम है, कुछ इवेंट ऐसे होंगे जहां पर आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनकी स्कूल फी के बारे में सोचना, उनके ट्रैवल के बारे में सोचना, उनकी डेली वेजेस के बारे में सोचने की वजह से, या उनके किसी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, घर में उनकी वजह से कोई क्योस चल रहा है, उसको लेकर कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो आप। या कुछ संयम नियम साधना, कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ पूजा, कुछ पाठ, या कुछ घर में ही कुछ इनिशिएशन करते हुए नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, बेटरमेंट ऑफ द हाउस, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हो। इनिशियल डेज में थोड़ा टफनेस है, लेकिन जब तक ये वीकेंड आएगा तब तक ये चीजें सॉल्यूशन की तरफ जा रही हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप को इस वीक में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इस समय अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखिएगा कि आप ड्रिंक नहीं करोगे। नो मैटर आपका क्या जेंडर है, मेल है फीमेल है, आप ड्रिंक नहीं करोगे। अगर आप वेजिटेरियन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो जिम हिट करोगे। आप जिम जाइए, योगा मेडिटेशन कीजिए, या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मंदिर में जाके कोई सेवा कीजिए, कहीं ना कहीं अपने आप को वॉक पे लेके जाइए, जिससे कि इस एनर्जी को आप बैलेंस कर पाएं और आप सही आउटपुट निकाल पाएं। ये फोर्स आपको कुछ आउटपुट निकालने के लिए बोल रही है। और जहां पर कंफ्यूजन होती है ना, वहां पर अपने आप को मी टाइम देना बहुत जरूरी है, और मी टाइम आपको मिलेगा ये कहीं ना कहीं ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद। केतु के साथ चंद्रमा का बैठना, और कहीं ना कहीं 12th हाउस आइसोलेशन में जाके चंद्रमा का बैठना, सैटर्न के बिल्कुल एस्पेक्ट में बैठना, ये कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी, कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ ऑडिटिंग कराएगा, कहीं ना कहीं अपनों से डिटैच कराएगा। जहां पर जो अटैचमेंट इशू आ रहा था ना, वहां पे कुछ डिटैच कराएगा, और जो सबके लिए बेहतर है वो डिसीजंस लेते हुए नजर आओगे। वहीं से एक नई जर्नी, जैसी तुला राशि में आएंगे चंद्रमा, वहां से एक नई जर्नी का इनिशिएशन होता हुआ नजर आएगा आपको। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो सैटर्न का 6th हाउस में बैठा, जो लोग इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जो लोग इस समय डर में है, फियर में, जॉब लॉस ना हो जाए, ले ऑफ ना हो जाए, वहां पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। मैं यहां पर हूं या नहीं हूं, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लस कहीं ना कहीं आपका करेज बहुत मैटर करने वाला है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करने वाला है। तो पॉजिटिव रहना लेकिन हम्बल रहना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई जॉब मिला है आपको, इस समय आपको जॉब कर रहे हैं और वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, और स्पेशली जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो समझ लीजिए ये आपके ऊपर डिवाइन कृपा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, उसके साथ अपने आप को जेल करना, और कहीं ना कहीं एक्सेल करने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे ही शनिदेव आने वाले समय में 7th हाउस में जाएंगे, आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। और शनिदेव जैसे 19 जैन को अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर लेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो आपके लिए और भी ज्यादा अबंडेंस, आपके ज्यादा और भी ज्यादा मटेरियल ग्रोथ, कहीं ना कहीं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में जाके कहीं ना कहीं सेटल होना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम्बल होना बहुत जरूरी है, अपने आप को फिगर आउट करना। सोशल मीडिया पे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई ना कोई ऐसा डोमेन, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, वहां पर डेडिकेशन के साथ लग जाइए। आपको कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर मिलेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन खाली रहना आपके लिए खतरे की घंटी है। और जो लोग इस समय काम कर रहे हैं उनका डिसिप्लिन होना,
प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना, रेस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाती हुई नजर आएगी। और ये यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कोई ना कोई ग्रोथ भी दे सकता है, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कुछ शिफ्ट करा देगा और आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट कर देगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। 10th हाउस में बैठे हैं, लेकिन अष्टम दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ चीजें ऑडिटिंग की मांग रही है, कुछ चीजें ड्रॉप होंगी, फिर कुछ दोबारा न्यू स्ट्रेटजीज बनाओगे, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन कट होते हुए नजर आएंगे, कुछ पार्टनरशिप कट होती हुई नजर आएगी, कुछ बोल्ड डिसीजंस आप लेते हुए नजर आओगे, कुछ पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हुए नजर आओगे, या फिर कुछ ना कुछ लीड करते हुए नजर आओगे, अपने तरीके से लीड करोगे। अब जहां पर आपको किसी बिजनेस में लॉस मिल रहा था, अब आप लीड करोगे, फ्रंट पे आने की कोशिश करोगे। और जिन लोगों का जुपिटर और क्या नाम है सूर्य अच्छी पोजीशन में बैठा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, वो लोग इस समय एक्सेल कर जाएंगे, शाइन कर जाएंगे। जहां पर लॉस हो रहे थे वो रिकवर भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रॉफिट की तरफ इस बिजनेस को ले जाएंगे। तो यहां पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समय है जहां पर आप इनिशिएट कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि धनु राशि इनिशिएशन की राशि है। तो यहां पर लड़ाई करना, फाइट करना, नेगेटिविटी से फाइट करना और पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेके जाना बहुत अच्छा है। फॉरेन कनेक्शन बनाता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरल 10th लॉर्ड आपके मीन राशि में बैठे हैं, तो फॉरेन कनेक्शन जिनके भी होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल कर जाएंगे। और अगर आप फॉरेन कनेक्शन नहीं है आपके, तो मेक श्योर कर लीजिए, चाहे आपकी एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, मेक श्योर कीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं बाहर भी जा रहा है। या फिर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है तो ऐसे उसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे, क्रिएटिविटी नहीं लगाओगे तो राहु के 5th हाउस का पॉजिटिवली यूज नहीं कर पाओगे। और राहु फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है जो फ्यूचर के साथ अलाइंड हो जाएगा, जो पुरानी बिलीव्स को, पुराने पैटर्न को ड्रॉप करके नए पैटर्न के साथ अलाइन करेगा, एआई के साथ अपने आप को अलाइन करेगा, इंटरनेट के साथ अपने बिजनेस को कनेक्ट करेगा, वो लोग कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की पोजीशन उतनी बेहतर नहीं है, मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है, तो इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने चेस्ट का ध्यान रखिए। ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वहां पर अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। अपने आप को किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है आपको। प्लस कहीं ना कहीं आपको देखने की आवश्यकता है कि 3rd हाउस में आपके मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, तो कंधे में दर्द होना, आपके नेक में दर्द होना, जिन लोगों को कहीं ना कहीं आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या फिर किसी को सर्वाइकल का इशू है, किसी को नर्व्स का इशू है, उनको दिक्कत परेशानी हो सकती है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी, उनके देखेंगे बाल सफेद होते चले जाएंगे, वो डल लगने लगेंगे, ऑरा नीचे जाता है वो नजर आएगा। कोई रिलेशनशिप का क्योस है, कोई बच्चों का क्योस है, कोई पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवर चीजें करते हुए नजर आएंगे। जहां पर चीजों को पॉजिटिवली हैंडल करना है, वहां नेगेटिवली अगर आप चले गए तो आपके 3rd हाउस का पराक्रम कहीं ना कहीं डल हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई आपको ऐसा एक्टिविटी अपने इस वीक में या आने वाले समय में रेगुलर बेसिस पे करनी है, जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से हेल्दी रख सकें। 3rd हाउस का कारक सूर्य देव बनते हैं, तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हेल्थ अलाउ करते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीजिए, जिम जाइए, योगा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को फिजिकल वर्कआउट में लगा दीजिए। जितना फिजिकल वर्कआउट करोगे, जितना पानी कंज्यूम करोगे, उतना मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और पॉजिटिवली कहीं ना कहीं अटेन कर पाओगे और अपने हेल्थ को अच्छा कर पाओगे। कहीं ना कहीं डिटॉक्स वाटर पीना, हल्दी वाला दूध पीना आपके भाग्य को भी राइज करेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो राहु बैठे हैं 5th हाउस में, 5th लॉर्ड बैठे हैं 6th हाउस में। कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग राहु 5th हाउस में आप टैक्स से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये समय बताता है कि आपको थोड़ा सा ना चीजों को पैटर्न बनाने की जरूरत है, चीजों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। 3rd हाउस का जो एटीट्यूड है ना, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, आप रिसर्च की जगह आप अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ ले गए, आप बहुत ज्यादा नॉलेज सीख करने में चले गए और आप पैटर्न को भूल गए, बेसिक्स पैटर्न को भूल गए। यानी कि जहां पर आपको एक समय में एक चीज को फिक्स करना है, एक कोर्स को फिक्स करना है, आप ये भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, उसको भी सुन रहे हो, उसको भी सुन रहे हो, यहां पर दिक्कत परेशानी आएगी फिर आपके साथ। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके साथ मैनिपुलेशन, कोई डिच, कोई चीटिंग, कोई रिलेशनशिप का लॉस, कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा इस वीक में। तो वहां पर अपने आपको पॉजिटिव रखना है और अपने आपको फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन से आपको बचना चाहिए, एडिक्शन को क्विट करने का बहुत अच्छा समय आ जाएगा आपके पास। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एटीट्यूड आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप राहु यहां पर 5th हाउस में बैठकर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको फ्लर्टी बना सकता है, वो भी टीचर के साथ, सीनियर्स के साथ, कोई अनकन्वेंशनल चीजों में आपको लेके जा सकता है। तो यहां पर अपने आपको बैलेंस करना, अपने आपको कंट्रोल करना, अपने पराक्रम का
सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और कहां पराक्रम दिखाना है, कहां नहीं दिखाना, इस चीज को भी ऑडिट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तकलीफ को बढ़ा सकता है। ये बात करता है रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 9th लॉर्ड 3rd में है, 3rd लॉर्ड 9th में है, तो कहीं ना कहीं इनका राशि परिवर्तन और लग्नेश का 3rd हाउस में बैठना, सूर्य का डोमिनेशन होना, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अपने आप को फिल्टर करने के लिए, कुछ रियलिटी चेक्स के लिए अपने आप को रेडी रखिएगा इस हफ्ते। कहीं ना कहीं अपने पराक्रम को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए आपको अपने स्पाउस का हेल्प लेना चाहिए, स्पाउस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यह आपको फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा, शाइन करते हुए नजर आओगे, क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा। यानी कि सबसे बेस्ट पार्टनर आपका स्पाउस, आपके रिलेशनशिप हो सकता है इस समय। जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है वो भगवान को, डिवाइन को या मदर लाइक फिगर को अपना पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना, उनको रिस्पेक्ट देना आपकी लाइफ में एक्सेल करने का मौका देगा। कहीं ना कहीं एटीट्यूड का चेंज करना, अपने नजरिए को चेंज करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, यह आपके जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएगा। प्लस कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राधा नाम का चैंटिंग, प्लस 5th हाउस में राहु, दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है, बहुत ही एक प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जीज हो सकती है। जब कोई काम नहीं आता है वहां पर डिवाइन फेमिनिन पावर काम आती है, दुर्गा शक्ति काम आती है। तो शक्ति को प्रे करना, उनकी ब्लेसिंग सीख करना आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा और पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।